उद्योग में गिरावट देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट युद्ध से उद्योग पर असर देखने को मिल रहा है। खाड़ी देशों में होने वाला निर्यात प्रभावित हुआ है। ये बड़ी खबर मिडिल ईस्ट में जो तनातनी इस वक्त देखने को मिल रही है, इसका असर भारत के उद्योगों पर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। वजह यह है कि देखिए, खाड़ी देशों में जो निर्यात हुआ करता था टाइल्स या फिर अन्य चीजें, मार्बल की अगर हम बात करते हैं, अब क्योंकि वहां पर जंग चल रही है और ऐसे में ये जो उद्योग है मार्बल के, वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कामकाज यहाँ पर ठप हो गए हैं और यहाँ पर सीधे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि संकट इस वक्त मार्बल के उद्योग पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, चित्तौड़गढ़ के मार्बल फैक्ट्री की तस्वीर है, जहां पर भारी बढ़ोतरी के साथ देखिए लगातार गिरावट की स्थिति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में देखिए अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो है युद्ध इस वक्त थमने का नाम नहीं ले रहा है और चित्तौड़गढ़ के मार्बल उद्योग को गहरे संकट में इस वक्त डाल दिया गया है। मार्बल का निर्यात पूरी तरीके से ठप होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। लागत में भारी बढ़ोतरी और उत्पादन में गिरावट के चलते उद्योग धीरे धीरे बंदी की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। स्थिति ये हो गई है कि मार्बल इकाइयों में सन्नाटा पसरा है और व्यापारी ग्राहकों के इंतजार और युद्ध बंद होने की आस में है। और चित्तौड़गढ़ के एक मार्बल उद्योगपति ने बताया कि क्षेत्र की मार्बल इकाइयों की देश विदेश में अच्छी पहचान रही है। वहीं अभी भी हालात पैदा हुए हैं और उससे सऊदी अरब, दुबई, कुवैत और ओमान के होने वाला जो निर्यात है वो पूरी तरीके से रुक गया है और समुद्री मार्ग प्रभावित होने से माल बंदरगाहों पर अटक गया है और कंटेनर की भारी कमी के कारण व्यापार लगभग ठप हो चुका है। और आपको अब दिखाते हैं कि जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इसे लेकर व्यापारियों का क्या कहना है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मिडिल ईस्ट में जहाँ युद्ध हुआ, इस युद्ध का असर हमारे इस मार्बल व्यवसाय पर बुरी तरह से आया है। हम दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ डॉलर बढ़ गया, दूसरी तरफ जो लागत है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ पर आयात और निर्यात दोनों का काम होता है। हम बात करें निर्यात की, तो जहाँ राजस्थान के ग्रेनाइट्स, मार्बल्स और दूसरे भी काफ़ी उत्पाद जो यहाँ से निर्यात होते थे खाड़ी देशों में, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, ओमान और अन्य देश, आसपास के सभी देशों में जो ये निर्यात होते थे, उस निर्यात पर बुरी तरह असर ये पड़ा कि निर्यात ही बंद हो गया। तो व्यापारी को अब सुन रहे थे जो अपनी पीड़ा बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से नुकसान का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हालात देखने को मिल रहे हैं जंग के, और ऐसे में जो उद्योग है मार्बल्स के वो प्रभावित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ से खाड़ी देशों में मार्बल की सप्लाई हुआ करती थी, लेकिन जंग की वजह से जो इनका माल है जो पहले से ही देखिए खाड़ी देशों में पहुंचा है, उस पर भी असर है क्योंकि वो भी सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। ऐसे में उद्योग पूरी तरीके से प्रभावित, खाड़ी देशों में होने वाला जो निर्यात है वो ठप हो चुका है। अरब, कुवैत, यहीं से जो मार्बल की सप्लाई है वो हुआ करती थी और क्योंकि वहां पर बीते 40 दिनों तक देखिए वहां पर जंग चली। हालांकि जंग अभी भी रुकी नहीं है क्योंकि अभी भी सीज फायर टूटने की जो नौबत है वो बनी हुई है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हालात अभी भी ऐसे ही रहने वाले हैं मिडिल ईस्ट में। और अगर हालात मिडिल ईस्ट में अभी भी जस के तस रहते हैं तो आप समझिए कि जो उद्योग है उन पर किस कदर असर जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो मार्बल का निर्यात इस वक्त जो है पूरी तरीके से ठप हो चुका है क्योंकि कई खाड़ी देशों में यहीं से मार्बल की सप्लाई हुआ करती थी, लेकिन मार्बल की सप्लाई इस वक्त पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और इससे पहले भी हमने कई खबरें आपको ऐसी दिखाई है जिसमें जो मजदूर हैं, जो कारखाने में, उद्योगों में काम करते हैं, वो भी अब पलायन करने को मजबूर हैं, अपने गाँव को रुख कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि LPG के दाम महंगे हो गए हैं, पेट्रोल डीजल को लेकर भी स्थिति लगातार खराब हो रही है, ऐसा उनका कहना था। और यही वजह है कि उनकी खाने पीने पर संकट जो है वो खड़ा हो गया है। महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से जो मजदूर काम करते हैं कारखानों में, फैक्ट्रीज में, वो अब यहाँ से कामकाज छोड़कर अपने गांव का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका भी असर उद्योगों पर देखने को मिल रहा है क्योंकि मजदूर कामकाज के लिए नहीं है, तो कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो पूरी तरीके से बंद होने के कागार पर अब आ गई है। और ये चित्तौड़गढ़ की खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां मार्बल उद्योग प्रभावित भारी संख्या में वहां पर हुआ है क्योंकि मिडिल ईस्ट में होने वाली जो सप्लाई है मार्बल की वो इस वक्त बंद हो गई है।